अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों के आगे क्यों सरेंडर हुए पाकिस्तानी सैनिक? नए साल पर गलवान में चीनी सेना ने दी कौन सी नई गीदड़ भभकी? चीन पाक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहां तैनात होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। समंदर में मछली पकड़ने गए भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी नौसेना अक्सर परेशान करती है और कई बार पकड़ लेती है। विदेश मंत्रालय ने ऐसे ही 356 भारतीय मछुआरों और 2 नागरिक कैदियों को पाकिस्तान से रिहा करने और वापस भेजने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि पहले ही हो चुकी है और पाकिस्तानी अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। तालिबान का ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया से चंदा मांग रहे इमरान खान की टेंशन तालिबानियों ने ही बढ़ा दी है। पाक अफगान बॉर्डर की डोरन लाइन पर पाकिस्तानी सेना तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर करती दिखाई दी। दरअसल बाजवा की सेना यहां अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बाड़बंदी कर रही थी, लेकिन तालिबानियों ने उसे उखाड़ फेंका। पाकिस्तानी सेना इसका विरोध भी नहीं कर पाई, सिर्फ लाचार होकर देखती रही। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया अक्सर अपने सैनिकों के ड्रिल को शानदार तरीके से पेश करती है, लेकिन सैनिकों की इस मेहनत के पीछे अनुशासन कम और अमानवीयता ज्यादा दिखाई देती है। पीपुल्स डेली ने अपने ट्विटर हैंडल से आज चीनी सैनिकों का एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है। इसमें दिख रहा है कि चाइनीज सैनिकों के सिर के पीछे बर्फ जैसी कोई चीज लटक रही है। पीपुल्स डेली ने दावा किया है कि कड़ाके की ठंड में खड़े चीनी सैनिकों के पसीने तक बर्फ बन गए हैं। गलवान में ड्रैगन अपनी भड़काऊ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन की चमचा मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए सैनिकों का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में चीनी सैनिक गलवान घाटी से देश को नए साल की बधाई देते नजर आ रहे हैं। भारतीय सीमा के पास मौजूद ये चीनी सैनिक कह रहे हैं कि हम देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इसके पीछे पहाड़ी पर चाइनीज में लिखा है, कभी भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। चीन और पाकिस्तान के किसी भी हमले को नेस्तनाबूद करने में सक्षम एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली यूनिट को पंजाब में तैनात किया जाएगा। इसकी तैनाती अगले महीने हो सकती है। रूस से आए इस घातक हथियार को पंजाब में वायुसेना के 5 ठिकानों में से किसी एक पर तैनात किया जाएगा, ताकि चीन और पाकिस्तान से होने वाले हमलों को बॉर्डर पर ही विफल कर दिया जाए। चीन में पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। चीनी अधिकारियों ने घोषणा की है कि अगले साल देश के कई इलाकों में भयंकर सूखा पड़ सकता है। दुनिया की करीब 20% आबादी चीन में रहती है, लेकिन पानी का सिर्फ 7% हिस्सा चीन के पास है। चीन की हजारों नदियां लुप्त हो गई हैं। परेशान ड्रैगन ने मेकांग नदी पर कई बड़े डैम बनाकर पानी रोक दिया है। इससे थाईलैंड और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी सूखा पड़ने लगा है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपनी सेना और पुलिस को विदेशी टारगेट्स की जानकारी से लैस करने के लिए सोशल मीडिया खंगाल रहा है और डिजिटल जासूसी के लिए एक नए तरह का नेटवर्क तैयार किया गया है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारी जुटाने और अधिकारियों को ऑनलाइन धमकाने के लिए किया जा रहा है। चीन की स्मार्टफोन कंपनियां Xiaomi और Oppo से भारत सरकार करीब 1000 करोड़ का जुर्माना वसूल सकती है। आयकर विभाग ने देश के कई राज्यों में 21 दिसंबर को इन दोनों मोबाइल कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी की थी, जिसमें खुलासा हुआ है कि इन दोनों कंपनियों ने विदेशों में मौजूद अपनी समूह कंपनियों को रॉयल्टी के तौर पर गलत तरीके से करोड़ों रुपए भेजे हैं। चाइनीज वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इंफ्रारेड होमिंग तकनीक में सफलता हासिल करके अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक हथियार विकसित किए हैं, जो कि अमेरिकी सेना के पास 2025 तक नहीं हो सकता है। दावा किया गया है कि चीन की हीट सीकिंग क्षमता से लैस हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग किसी भी टारगेट को ढेर कर सकती है। हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर चीन की बढ़ती सनक ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।